पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र 3 वचन 7 से 10। बच्चों, कोई तुम्हें बहकाए नहीं। जो धर्माचरण करता है वो उनकी तरह निष्पाप है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। सुसमाचार संत यूहन्ना 1 वचन 35 से 42। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रस का भाई अंद्रेयास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रीस्त मिल गए हैं। और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो। तुम केफस अर्थात पेत्रस कहलाओगे। मनन चिंतन। यूहन्ना अपनी नैसर्गिक विनम्रता में स्वयं से परे मसीह की ओर संकेत करने के लिए अधिक उत्सुक था। उसने अपने शिष्यों को भी प्रभु यीशु की ओर निर्देशित किया। जब यूहन्ना के 2 शिष्य यीशु को खोजने लगे, तो यीशु ने उन्हें अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। जब वो उनसे आधे रास्ते में मिला, तो उसने उनसे जीवन के सबसे बुनियादी प्रश्नों में से एक पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? आज प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक से यही प्रश्न पूछते हैं, तुम क्या खोज रहे हो? क्या हम अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य जानते हैं? केवल ईश्वर पिता और जीवन के रचयिता ही उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और हमारे उद्देश्य को पूरी तरह से हमें बता सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक को अपने निकट आने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह चाहते हैं कि हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से जाने, ये जाने कि वो हमारे लिए क्या करने आए हैं और वो हमें क्या देना चाहते हैं। आओ और देखो, प्रभु का हम में से प्रत्येक के लिए निमंत्रण है कि हम उनके साथ संगति के आनंद को खोजें। ये ईश्वर ही है जो पहल करता है और हमें अपने पास खींचता है। उनकी दया और मदद के बिना हम उन्हें अपने सामर्थ्य पर ढूंढ नहीं पाते। आमीन।